हाय गाइज, आप देख रहे हैं स्टडी के टू गुप्ता। दोस्तों ये अचीवमेंट बुक चल रहा था और इसमें मैं बायोलॉजी करा रहा हूँ। दोस्तों आज हम चैप्टर जो लिए हैं जैव पदार्थ की यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। इसके पहले मैंने और भी वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, वे भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो गाइज उसे भी जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि सरकारी नौकरी जितनी भी है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसे आप ध्यान से देखें और मेरे साथ क्वेश्चन को करें, क्योंकि दोस्तों रेलवे में इससे क्वेश्चन लड़े थे पिछले प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। इसलिए मैं इस बुक को करा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन को कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर, दिल्ली, करनाल या फिर लखनऊ में? दोस्तों आपको पता होगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। और दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? बंगलौर, मुंबई, कोलकाता या फिर दिल्ली? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बंगलौर में स्थित है, इसका मुख्यालय बंगलौर में है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका, जैव उर्वरक का निर्माण होता है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या फिर सभी से? तो दोस्तों जैव उर्वरक का निर्माण जो होता है ये आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, यानी कि जीवाणु, शैवाल, कवक सभी से निर्माण होता है इसका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है, विटामिन डी का निर्माण होता है एगुलिना से, बैसिलस या फिर ईस्ट? लास्ट में है आपका डी नंबर, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले आप हमको ये बताइए कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगा हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होगा? दोस्तों उसे हिंदी में सूखा रोग और इंग्लिश में रिकेट्स बोलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, विटामिन डी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, यानी कि ईस्ट। दलहन में किस एमिनो अम्ल की कमी होती है? मेथियोनिन, सिस्टीन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों दलहन में जो अमीनो अम्ल की कमी होती है वो है मेथियोनिन और सिस्टीन दोनों होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेल पीने वाली बैक्टीरिया का नाम क्या है? दोस्तों जो तेल पीता है उस बैक्टीरिया को हम लोग सुपर बग बोलते हैं। एजोला एक फर्न है जिसकी जड़ पर प्रेजेंट होता है, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एनाबिना या फिर इनमें से सभी? तो बताइए आंसर क्या होगा। एजोला एक फर्न है जिसकी जड़ पर जो प्रेजेंट होता है दोस्तों उसे एनाबिना बोला जाता है। अनाज में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? 8 नंबर क्वेश्चन है, अनाज में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों अनाज में जिस अमीनो अम्ल की कमी होती है वो है लाइसिन, ट्रिप्टोफैन एंड थियोनिन, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। इंटरफेरोन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में है आपका, इंटरफेरोन क्या है या फिर इंटरफेरोन किसे कहते हैं? तो दोस्तों यह एक प्रकार का प्रोटीन है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है, तो पूछा गया आपसे क्वेश्चन में स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की है? एलेक्जेंडर, वॉक्समैन, रॉबर्ट हुक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक की खोज की थी वॉक्समैन ने। 11वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे है? बताइए, कानपुर में, दिल्ली में, करनाल जो हरियाणा पड़ता है या फिर लखनऊ में? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी नंबर। पादप अभिजनन का उद्देश्य क्या है? करना, रोग तथा कीट अवरोधी किस्मों का विकास
शीघ्र पकने वाले किस्मों का विकास, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर। चाय का उद्भव केंद्र कहाँ माना जाता है? चीन, मध्य एशिया, भूमध्य सागर या फिर मध्य अमेरिका। तो दोस्तों चाय का उद्भव केंद्र जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा चीन। उत्तक संवर्धन को संरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि सुरक्षित रखा जा सकता है नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे, हाइड्रोजन 60 डिग्री सेल्सियस पे, फिर थर्ड नंबर में है आपका ऑक्सीजन 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम इसे सुरक्षित रखेंगे -190 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे। आंसर हो जाएगा ये नंबर। आलू का उद्भव केंद्र कहाँ माना जाता है? भूमध्य सागर, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका या फिर चीन। तो दोस्तों आलू का, मूंगफली का, टमाटर का, तंबाकू का, रबर का, ये सभी का उद्भव केंद्र हम लोग दक्षिण अमेरिका को बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आलू, मूंगफली, टमाटर, तंबाकू एंड रबर का उद्भव केंद्र हम लोग दक्षिण अमेरिका को ही बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, 80% से अधिक सेल में जो पाया जाता है वो पदार्थ है जल होता है। हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग किसके लिए हुआ है? चावल के लिए, कपास, तंबाकू या फिर गेहूं। तो दोस्तों हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग हुआ है कपास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रोकैरियोट्स होते हैं निश्चित नाभिकी की कमी वाले जीव। प्रोकैरियोट्स होते हैं निश्चित नाभिकी की कमी वाले जीव। आंसर हो जाएगा बी नंबर। जैविक प्रौद्योगिकी क्या है? एड्स से बचाने की रक्षा पद्धति, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, या फिर लास्ट में है आपका मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक। तो दोस्तों जैविक प्रौद्योगिकी जो है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना, आनुवांशिक का मतलब जो पूर्वज से चलता हुआ रोग जो आ रहा है उसे ही बोलते हैं आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। आंसर सी नंबर हो जाएगा। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन निविष्ट कर निर्वात किए गए हैं जो लिए गए हैं विषाणु से, जीवाणु से, कीट से या पौधे से। बताइए आंसर क्या होगा। साथियों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा जहां पे लिखा होगा सब्सक्राइब, दोस्तों उस पर जाके आप क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। कपास के कीट रोधी पौधे के आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन निविष्ट कर निर्वात किए गए हैं जो लिए गए हैं, ऑप्शन में आपका विषाणु, जीवाणु, कीट या फिर पौधे। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपगाम है। तो वो कौन सा उपगाम है उसका आंसर बताइए आप। दोस्तों आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंटरफेरोन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपगाम किसके लिए है? तो दोस्तों वो है इंटरफेरोन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके।